प्रदेश के जालौन की सूखाग्रस्त बुंदेलखंड की धरती पर जालौन जिला मुख्यालय से महज 55 किलोमीटर की दूरी पर हरे भरे जंगलों और ग्रामीण अंचल के बीच एक ऐसा मनोहारी दर्शनीय स्थल मौजूद है जो एक बार बुंदेलखंड में होने का एहसास ही भुला देता है, और वह स्थान है 5 नदियों के संगम से बना पचन स्थल। यह स्थान न केवल प्राकृतिक रूप से बेहद दर्शनीय है, बल्कि इस जगह का अपना आध्यात्मिक महत्व भी है, और इसी कारण स्थानीय लोगों के बीच पचन स्थल को लेकर बड़ी श्रद्धा और विश्वास भी है। असीम संभावनाओं वाला पचन स्थल उपेक्षा का है शिकार। प्राकृतिक रूप से संपन्न और पर्यटन की असीम संभावनाओं वाला यह क्षेत्र शासन की उपेक्षा के चलते उस तरह विकसित नहीं हो पाया है जितना होने की इसमें क्षमता है। इसी कारण देसी और विदेशी पर्यटकों के बीच इस स्थल को लेकर कोई जानकारी नहीं है। इस क्षेत्र की असीम संभावनाएं हैं। पर्यटन के अलावा जल संकट समाधान और आध्यात्मिक महत्व भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मुकुंद दास की खड़ाव। कंजौसा के पास यमुना, पहुंच, सिंध, क्वारी और चंबल 5 नदियों का संगम होने की वजह से यह स्थान पचन के नाम से जाना जाता है। इस वजह से पंचन का आध्यात्मिक महत्व भी है। संगम के पहले बाबा साहब का प्राचीन मंदिर है। कथानक है कि इस स्थल पर सबसे पहले मुकुंद दास जी महाराज रहते थे। एक बार तुलसीदास जी यमुना के मार्ग से गुजर रहे थे। प्यास लगने पर उन्हें पानी के लिए पुकार लगाई। महंत मुकुंद दास उस समय सो रहे थे। उनके शिष्य ने उन्हें जगाकर बताया कि कोई संत यमुना के बीच में है और पानी मांग रहा है। मुकुंद दास ने शिष्य को ही अपनी खड़ाव देकर तुलसीदास जी को पानी पिलाने के लिए भेज दिया। मुकुंद दास की खड़ाव पहनकर यमुना में प्रवेश करने पर उनका शिष्य ऐसे चला गया जैसे पानी में नहीं जमीन पर चल रहा है। इस दिव्यता को देख तुलसीदास भी अचरज में पड़ गए और वे अपना रुद्राक्ष और शंख यहाँ दान कर गए। इस कथानक पर आज भी यहाँ के लोग यकीन करते हैं। बाबा साहेब के मंदिर में भले आज तमाम देवी देवताओं के मंदिर बनवाकर वहाँ मूर्तियाँ स्थापित कर दी गई हैं, लेकिन मुख्य पूजन खड़ाव का ही होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान के लिए तड़के से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ संगम पर जमा हो जाती है और मंदिर के पास विशाल मेला लगता है। यमुना पारी, बकरी, सिंघाड़ा और जलेबी के लिए यह मेला खासा प्रसिद्ध है। मेले में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम सबसे तगड़ी चुनौती होता है। पुलिस 15 दिन पहले से ही इस दौरान सुरक्षा इंतजामों को चाक चौबंद कर दी जाती है। अद्भुत नजारा। 5 नदियों के संगम का एकमात्र स्थान होने के बावजूद भले ही पचन को पूरे देश में ख्याति नहीं है, लेकिन स्थानीय इलाकों में इसकी महत्ता सदियों के बाद भी खत्म नहीं हुई है। आधुनिकता के हावी होने के बावजूद कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले में अतीत की झलक देखने को मिलती है। इस मेले में न सिर्फ जनपद जालौन के बल्कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के जिला भिंड और इधर औरैया तथा इटावा जनपद से हजारों की संख्या में लोग शिरकत करने आते हैं। यहीं से यमुना कालपी की ओर पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है। यहाँ का अद्भुत नजारा लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। वाल्मीकि ने संपूर्ण रामायण की रचना की थी। चंबल के बीहड़ इलाके में स्थित इस स्थान का विशेष धार्मिक महत्व है। बताते हैं कि यहाँ पर सतयुग में ब्रह्मा जी के आदेश से नारद मुनि ने महर्षि वाल्मीकि को रामायण की रचना के लिए प्रेरित किया था, और वाल्मीकि ने संपूर्ण रामायण की रचना की थी। किंवदंती यह भी है कि भगवान विष्णु कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में पचन कुंड में स्नान कर भोले बाबा की आराधना करते हैं। इसी कुंड में ज्ञान की देवी मां सरस्वती भी कार्तिक पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन देती हैं, और उस काल में स्नान ध्यान करने वालों की इच्छा पूर्ति करती हैं। इसलिए इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ स्नान के लिए आते हैं और अपनी मनौती मांगते हैं। भगवान भोलेनाथ का कालेश्वर मंदिर भी आसपास के जिलों में प्रसिद्ध है। यहाँ पर दूर दराज से लोग दर्शन करने आते हैं। धार्मिक महत्व के हिसाब से स्थान का विकास किया जाए तो निश्चित रूप से 5 नदियों का यह संगम स्थल प्रयाग के संगम से काफी लोकप्रिय हो सकता है, क्योंकि प्रयाग में तो मात्र 3 नदियों का संगम है, यहाँ पर 5 नदियों का संगम है। यदि शासन की ओर से इस क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए तथा ठहरने के लिए उचित प्रबंध किए जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर पर्यटकों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो सकता है, और यह बुंदेलखंड के जाने माने पर्यटन स्थल का रूप ले सकता है। इस क्षेत्र में हरित क्रांति लाई जा सकती है। यहाँ 5 नदियों का संगम होने से इस पानी का इस्तेमाल कर अगर सिंचाई के साधनों को विकसित किया जाए तो अवश्य ही इस क्षेत्र में हरित क्रांति लाई जा सकती है। ऐसा होने से अपने सूखे और बदहाली पर आंसू बहाता यह इलाका हरा भरा और खेती के लिए बेहद उपजाऊ साबित हो सकता है। इस तरह यहाँ न केवल किसानों की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सकता है, बल्कि रोजगार के अभाव में बड़े बड़े शहरों की ओर रुख करने वाले युवाओं को घर में ही न केवल रोजगार उपलब्ध हो सकता है, पलायन की बड़ी समस्या से भी निपटा जा सकता।